जय हिंद वॉरियर्स एंड वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म द ऑलिव ड्रीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हो। और आज के इस लेक्चर में हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। ये लेक्चर एक्चुअली मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर चुका था, इसको अपलोड भी कर चुका था, बट मैंने अपलोड करने के बाद देखा कि इसकी थोड़ी स्क्रीन नहीं आ रही थी। तो हम अराउंड रात के 12 बज रहे हैं इस टाइम और मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इसका बेनिफिट उठाओगे यार, ठीक है। कम से कम जो मेरे एफर्ट होने की वैल्यू कर लेना। तो चलिए फिर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। हो सकता है वॉइस भी थोड़ा लिमिटेड रहे क्योंकि मैं अभी घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, राइट। काफ़ी शाउट करके मैं नहीं बोल सकता, तो थोड़ा सा आप देख लेना अपने एंड से, ठीक है। चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थोड़ी सी बता देता हूँ कि मैं जो प्लान लेकर आया हूँ, वीक 1, वीक 2 एंड वीक 3 में मैंने डिवाइड करा है। वीक 1, वीक 2 एंड वीक 3, ठीक है। वीक 1 में मेरा फोकस रहेगा वोकैब के ऊपर, वीक 2 में ग्रामर के ऊपर, ठीक है, और वीक 3 में हम करेंगे मिसलिनियस, ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू डू फ्रॉम माई साइड। और होलिस्टिकली इंग्लिश कवर करवाऊंगा। अगर किसी का भी डाउट है कि हाँ मैं बीच में छोड़ दूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इवन और भी चीज़ें प्लान हो रही हैं बैक एंड में, जैसे जीके हो गया या फिर करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, रीजनिंग और आपका, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया, मतलब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, राइट। तो ये सब चीज़ें भी कवर करवाई जाएंगी ग्रेजुअली। बस आपको इस चैनल के साथ बने रहना है और चीज़ें अगर पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। चलिए अब करते हैं हमारा ये सेशन स्टार्ट। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बाय द फार्म, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, पहले वीडियो पॉज करके खुद से आंसर करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं होगा, बट जहां पर कुछ रिलेट करवाने वाला रहेगा मैं डेफिनेटली आपको बिना बोले करवा दूंगा। बाय द फार्म, जब आप फार्म खरीद लोगे, कब खरीदते हो फार्म? जब कोई रिटायर हो जाएगा, राइट। जब कोई रिटायर हो जाएगा, फार्म खरीद के वहां मस्ती करेगा, ठीक है। स्टॉप लिविंग इसका राइट आंसर होगा। अब ये बोलोगे अब कैसे? क्योंकि भाई अब वो ऐसे समझो ना, वो बस अपनी, अब ऐसा हो गया कि लिविंग मतलब एक इंसान के लिए क्या होता है, जब वो ब्रेड एंड बटर कमा रहा होता है, अब वो कमा चुका है, राइट, ऐसे समझ लो। अब वो कमा चुका है भाई, अब उसके मजे करने के दिन है। तो स्टॉप लिविंग करके याद कर सकते हो, ना कि परचेज लैंड, ना कि ग्रो क्रॉप्स, और ये ऑप्शन डी भी नहीं होगा। कभी भी लिटरल मीनिंग आप ईडीएम का नहीं टिक करोगे, ये मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 5 फिंगर्स डिस्काउंट, इसका मतलब क्या होगा? सेल्स ऑफर, फ्री गिफ्ट, नेगोशिएशन टेक्टिक या फिर शॉप थेफ्ट। देखो, 5 फिंगर डिस्काउंट का मतलब होता है जब आप मतलब कोई भी इंसान चोरी करता है दुकान से, राइट। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 फिंगर। मतलब पूरा का पूरा डिस्काउंट, फ्री में तो मिल गई अल्टीमेटली। कोई अगर चोरी करेगा तो वो चीज उसको क्या मिलेगी? फ्री में मिल गई, राइट। तो दैट इज 5 फिंगर डिस्काउंट, पूरा का पूरा डिस्काउंट। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, केयर और हैंग, इसको कैसे याद कर सकते हो? देखो, आपने, ठीक है, अपनी केयरफुलनेस को क्या करा, आपके केयरफुलनेस को अपने टांग दिया, हैंग कर दिया, राइट। तो इसमें आप ये दिखा रहे हो कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो यार, दुनिया में जो भी हो आपको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, डीपली वरी नहीं होगा, बिकम होपफुल भी नहीं होगा, फील गिल्टी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द फेंस, कैसे याद करोगे इसको? ऑन द फेंस बताइए जरा। देखो, फेंस क्या होती है? फेंस होती है चार दीवारी बोल सकते हो आप, है ना। आप यहाँ पे बैठे हो, मान लो इस फेंसिंग के ऊपर आप बैठे हो, सोच रहे हो कि यार मैं इस साइड जाऊं या इस साइड जाऊं, राइट। आप कंफ्यूज हो, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू। सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। जब आप ऑन द फेंस होते हो तो आप डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करना है, ठीक है। आप डायलेमा में होते हो, मतलब आप कंफ्यूजन में होते हो, राइट। कंफ्यूजन में होते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनेबल टू डिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, और इसमें 50 क्वेश्चन हैं, टॉप लेवल के क्वेश्चन रहेंगे।
तो इनको आपको एंड तक देखना है। बाइट द बुलेट, चाहे 2x पे देखिए 1.5 पर देखिए, बट हाँ आराम से देखिए इसको, ठीक है। बाइट द बुलेट, बुलेट कौन बाइट करता है भाई? जो सोल्जर, आप भी कल को सोल्जर बनोगे राइट, तो आप क्या करोगे? फेस करोगे ना लड़ाई में। ऐसा तो होगा नहीं कि आप घर से जाओगे नहीं या फिर घर पे भाग आओगे वापिस। तो बॉर्डर मूवी का डायलॉग याद आता है ना। ओके, तो बाइट द बुलेट इसका मतलब क्या होता है? फेस अ टफ सिचुएशन ब्रेवली, ना कि गिव अप करना नहीं होगा, लूज होप नहीं होगा, इग्नोर प्रॉब्लम भी नहीं होगा। बाइट द बुलेट, फेस अ टफ सिचुएशन ब्रेवली, जैसे एक सोल्जर बुलेट फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, या फिर बुलेट को बाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ठीक है। तो वैसे ही फेस अ टफ सिचुएशन ब्रेवली, उसको बोलते हैं बाइट द बुलेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। बताइए, एट अ लो एब, इसका मतलब क्या होगा? इन अ वीक और डिप्रेस्ड स्टेट, फीलिंग रिच, फीलिंग बिजी। देखो अब इसमें आपको मैं सिखा सकता हूँ, लो एक वर्ड इसमें आ रहा है, राइट। अब ईडियम में आपको जो चीज हेल्प कर सकती है मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव को फाइंड करना, ठीक है। अगर पॉजिटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड है तो ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव वर्ड होगा तो इसका जो मीनिंग जाएगा ना वो भी पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव होगा तो इसका जो मीनिंग होगा वो भी नेगेटिव होगा। बस ये चीज का ध्यान रखना है। एट अ लो एब है ना, लो मतलब फीलिंग रिच तो नहीं होगा, बीइंग बिजी नहीं होगा, सेलिब्रेटिंग सक्सेस भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। इन अ वीक और डिप्रेस्ड स्टेट, इन अ वीक और डिप्रेस्ड स्टेट, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन्डिस्ड आई, इसका मतलब क्या होता है? रिजेंटमेंट हो गया, ऑप्टिमिज्म, क्यूरियोसिटी, फियर, ये तीनों ही इसके आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है रिजेंटमेंट, है ना, बदले की भावना हो गया, है ना, गुस्सा हो गया, पछतावा हो गया, ठीक है। या फिर केवल हम इसको जेलसी भी बोल सकते हैं, ठीक है, जेलसी भी बोल देते हैं। जॉन्डिस्ड आई, जेलसी या फिर रिजेंटमेंट। ओके, रिजेंटमेंट वैसे वही ना, किसी से द्वेष भावना, गुस्से की भावना किसी के प्रति, राइट, उसको बोलते हैं जॉन्डिस्ड आई, जब आप किसी से गुस्सा करते हो, किसी से नफरत करते हो, राइट। चलिए, और कि अब डिपेंड करता है कि ना ऑप्शन में क्या है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर सबसे, जैसे 4 ऑप्शंस है ना, तो क्लोज सबसे रिजेंटमेंट, अगर बाद में आपको हेट्रेड वगैरह कुछ मिल जाए तो भी हो सकता है, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। अब बिटर पिल, अब बिटर है तो बिटर का मतलब अच्छा तो नहीं होगा, है ना। स्वीट खत्म हो गया, फनी ट्रिक भी खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, राइट। ऑप्शन बी कॉस्टली मेडिसिन, नहीं भाई, है ना, पिल का मतलब ये नहीं कि मेडिसिन से रिलेट कर दो, मैंने बोला लिटरल मीनिंग बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, अ हार्श रियलिटी टू एक्सेप्ट, अ बिटर पिल टू स्वेलो, है ना, बोलते हैं ना कि यार कड़वा घूंटा पी लो, है ना, तो सच है, इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अ हार्श रियलिटी टू एक्सेप्ट, अ बिटर पिल, राइट। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक करिए और सॉल्व करिए। कुक समवंस गूस, बताइए जरा इसका आंसर। किसी को हेल्प करना, ऑफर, किसी को प्रेज करना, किसी का डेट पे करना, या फिर डेट पे करना, या फिर रूइन समवंस प्लान, है ना। कुक समवंस गूस, तो भाई है ना, किसी ऐसे समझो किसी और का गूस था। गूस क्या होता है? गूस और गीज हंस होते हैं ना, हंस, है ना, तो किसी और का हंस था, वो आपने कुक कर दिया। तो आपने यार किसी का प्लान था, किसी की पार्टी थी, है ना, किसी की पार्टी को आपने क्या कर दिया? रूइन कर दिया, आपने खराब कर दिया। तो रूइन समवंस प्लान, है ना, कि गूस था, कोई लेकर आया था, कोई खाता होगा, है ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ, लिटरल मत जाना कि सोचो कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा, है ना, क्रूएल हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गूज कोई है ना लेकर आया था गूज खाने के लिए, तो उसको किसी और ने पका के खा लिया, तो उसका प्लान तो रूइन हो गया, उसका प्लान, उसकी पार्टी तो खराब हो गई, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 10। चिप ऑन वन शोल्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर सकते हो, ये आ सकता है क्वेश्चन। चिप ऑन वंस शोल्डर मतलब क्या होगा इसका? होल्डिंग रिजेंटमेंट, बीइंग हैप्पी, ओवर थिंकिंग, या प्लानिंग रिवेंज। काफी लोग इसमें आप में से फंस सकते हो। इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका मतलब होता है किसी के साथ में ग्रज होल्ड करना, राइट, किसी के साथ में ग्रज को होल्ड करना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। होल्डिंग रिजेंटमेंट है ना, लड़ाई झगड़ा द्वेष जिसको बोलते हैं, या फिर ग्रज। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको क्लैरिफाई हो रही हैं साथ साथ में। और हाँ, 1-2 बार इसको रिवाइज करोगे ना, आपको बिल्कुल भी आप इसको भूल नहीं पाओगे, आपका पेपर बड़े आराम से निकल जाएगा। When pigs fly, ऐसा कभी हो सकता है कि सुअर कभी उड़ सकते हैं? बताओ, क्या सुअर कभी उड़ सकते हैं? रेयर चांस, लक इज कमिंग, टाइम इज रनिंग, दोनों एलिमिनेट कर दो। समथिंग दैट विल नेवर हैपन, बताओ, कभी होगी नहीं या फिर रेयर चांस है, बताओ।
देखो रेयर चांस भी इसमें एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल, राइट, दिस इज इम्पॉसिबल टू हैपन। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार हम ऐसे क्लोज ऑप्शंस में फंस सकते हैं। रेयर चांस का मतलब है कि भाई कभी तो हो सकती है वो चीज, इट कैन हैपन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, बट व्हेन पिग्स फ्लाई जो है ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बेबी इन द वुड्स। बेबी इन द वुड्स का मतलब होता है नहीं, फॉरेस्ट ट्रैवलर बिल्कुल नहीं, बेबी एनिमल नहीं, इनोसेंट चाइल्ड भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यंग एंड डिफेंसलेस पर्सन। बेबी इन द वुड्स, राइट, छोटा बेबी है, और वुड्स को हम रिलेट करते हैं फॉरेस्ट के साथ में। ठीक है, वुड होता है लकड़ी और वुड्स होता है फॉरेस्ट। तो कोई छोटा बच्चा जो है ना, यंग और डिफेंसलेस पर्सन जब है ना, उसको बोलते हैं बेबी इन द वुड्स, है ना, कि छोटा सा बच्चा जंगल में फंस गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेयर पिच। क्वेयर का मतलब अगर पता होगा तो आप इसको गैस कर सकते हो। क्वेयर का मतलब होता है अजीब। ठीक है, इसका मीनिंग मैं यहां लिख रहा हूं, इसका मीनिंग होता है स्ट्रेंज या फिर बिजार। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको याद कर लेना, स्ट्रेंज या फिर बिजार या फिर क्वेयर। क्वेयर अजीब, विचित्र, राइट। क्वेयर पिच मतलब एक ऐसी पिच जिसने पूरा का पूरा प्लान ही चौपट कर दिया, राइट। ऑप्शन ए, रूइन द प्लान, ये इसका आंसर हो जाएगा, ना कि अचीव सक्सेस या फिर आस्क फॉर मनी या फिर एक्सप्लेन क्लियरली, ये तीनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसी पिच की उसने पूरा का पूरा प्लान ही उसका चौपट कर दिया। ठीक है, रूइन समवंस प्लान, ठीक है, कुक समवंस, है ना, कुक समवंस गीज, ये है ना गूज, तो ये भी हमने पढ़ा कि कोई गूज लेकर आया था और कोई उसको पकाकर खा गया, राइट। तो ये भी हम कर सकते हैं रूइन द प्लान के केस में। ओके, आवाज बढ़ा के रखना भाई, हो सकता है आवाज आपको कम आ रही हो, वैसे जितना मुझसे हो सकता है मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट फिर भी है ना, देख लेना। ब्लोइंग स्मोक, बताओ इसका मीनिंग क्या होगा ब्लोइंग स्मोक का। लाइंग टू कंफ्यूज अदर्स, स्मोकिंग हैवीली बिल्कुल नहीं होगा, शोइंग एंगर या फिर हाइडिंग ट्रूथ। देखो धुआं कब निकलता है ना, एक तो होता है धुआं निकलना, एक होता है ब्लोइंग स्मोक, है ना, धुआं निकाला गया। देखो जब वॉर का टाइम होता है ना, तो उस टाइम स्मोक, है ना, के आड़ में सोल्जर्स क्या करते हैं, या तो छिप जाते हैं या फिर अटैक कर देते हैं, राइट। तो इस केस में क्या हो रहा है, किसी को कंफ्यूज किया जा रहा है ना, ब्लो करके स्मोक को कंफ्यूज किया जा रहा है किसी को, लाइंग टू कंफ्यूज अदर्स, है ना, एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, उसके बैक एंड में क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता, राइट। तो इसी से आप याद कर सकते हो, ब्लोइंग स्मोक मतलब लाइंग टू कंफ्यूज अदर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैव अ बी इन योर बोनेट, बताइए हैव अ बी इन योर बोनेट, इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसका मतलब होता है कि जब आप किसी एक चीज में बहुत ज्यादा एंगेज हो जाते हो, या फिर प्री ऑक्यूपाइड, है ना, प्री ऑक्यूपाइड इन समथिंग, दैट इज कॉल्ड हैव अ बी इन योर बोनेट, या फिर बीइंग ऑब्सेस्ड विद समथिंग, दैट इज योर आंसर। ना कि फॉरगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होगा, बीइंग लेजी भी नहीं होगा, एंड शोइंग ईगो भी नहीं होगा, राइट। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए जरा इसको, बताइए मुझे, जस्ट अ मोमेंट, 17 आ गया, 17 आ गया भाई। ओके चेक करिए, लाइक टू पीज इन अ पोड, बताइए इसका आंसर क्या होगा, टू पीज इन अ पोड। देखो पीज क्या होते हैं, मटर, मटर देखने में सेम सेम होते हैं ना, और दो मटर के दाने एक ही पोड में है, राइट, तो वेरी सिमिलर इसका आंसर हो जाएगा, वेरी सिमिलर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, वेरी सिमिलर से एक और हम कई बार यूज करते हैं, टेक आफ्टर। ठीक है, टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल, याद रखना भाई, बहुत बार ये पूछा जाता है, सीरियस में भर भर के क्वेश्चन आ रखा है ये टेक आफ्टर, और एफ कैट में भी आता है ये क्वेश्चन, टेक आफ्टर, है ना। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी के साथ रिजेंबल करना, जैसे है ना, यू आर, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, जैसे मैं बोलता हूं ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, इसका मतलब क्या है कि भाई वो अपने फादर के जो उसकी शक्ल है वो अपने फादर के साथ उसकी मिलती है, राइट। और एक होता है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर तो आपको पता होगा, लुक आफ्टर का मतलब होता है ना देखभाल करना किसी की, तो याद रखना इस चीज को, वेरी सिमिलर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने, बताइए इसका आंसर। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बताओ। देखो ब्लू क्या होता है, ब्लू यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्काई की बात हो रही है ना, ब्लू यहाँ पर स्काई की बात हो रही है, स्काई मतलब आसमान। तो कभी ऐसा देखा कि नीले आसमान से बिजली कड़की हो,
है ना, नहीं होता, बहुत रेयर चांस है। बोल्ट यहाँ पे जो है बिजली है, राइट, थंडर। तो बहुत रेयर चांसेस होंगे कि कभी ऐसे नीले आसमान से बिजली कड़केगी। तो इसका मतलब होता है, आंसर हो जाएगा सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जो शायद ही कभी होगा, बट और हुआ भी तो एकदम सडन होगा, राइट। ऐसा तो है नहीं कि बादल नीला है और बिजली कड़क जाएगी, एकदम से कभी हुआ तो वंस इन अ रेयर, है ना। अच्छा, एक इसी से रिलेटेड, वंस इन अ ब्लू मून, बताओ, वंस इन अ ब्लू मून, ये आपके लिए होमवर्क है। वंस इन अ ब्लू मून, इसका आंसर मुझे बताओगे आप कमेंट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, जस्ट अ मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अ स्टिंग इन द टेल। देखो, टेल का जब भी लिंक किया जाएगा ना, उसको एंड से लिंक किया जाता है, एंड के साथ रिलेट किया, क्योंकि एक कहावत भी है कि हमारे घर पे तो काफी होती है कि अब तो हाथी निकल गया, बस पूंछ बची है। मतलब जब कोई बहुत बड़ा काम होता है ना, अ बिग टास्क, ठीक है, तो उसमें अगर आपने उसका मेजर पार्ट कवर कर लिया है, बस थोड़ा सा बचा है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि अब तो बस पूंछ बची है, हाथी निकल गया, राइट। तो टेल को हम एंड के साथ रिलेट करते हैं। इसका स्टिंग, स्टिंग है ना, डंक टाइप, तो इसका आंसर हो जाएगा अनप्लेजेंट एंडिंग, राइट। ना कि गुड सरप्राइज, ना कि हैप्पी एंडिंग, डीप, तीनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। स्टिंग को नेगेटिव यहां पर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मोमेंट, 19, बैक इन द सैडल। बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा, बैक इन द सैडल। देखो, सैडल क्या होती है, जो घोड़े के ऊपर बैठने के लिए लगी होती है ना, उसको बोलते हैं सैडल। क्या हो गया, टाइमर कहाँ से आ गया भाई, जस्ट अ मोमेंट, क्या लग गया, ये कहाँ से आया टाइमर, ओके, जस्ट अ मोमेंट यार, क्या प्रॉब्लम आ गई इसको। 19 है ना, बैक इन द सैडल। तो बैक इन द सैडल का मतलब क्या होता है, बताओ जरा। देखो, सैडल का मतलब होता है जब जो एक घुड़सवार होता है ना, जिसके ऊपर बैठता है, वो उसको बोलते हैं सैडल, राइट। उसको बोलते हैं सैडल, राइट। और सैडल हमारे इंडिया में एक पीक भी है, बताओ कहाँ पे है। सैडल पीक भी है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। बताओ, वेयर इज सैडल पीक, बताओ जरा। और मुझे ये भी बताना, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, बताओ जरा। देखते हैं क्या तैयारी चल रही है आपकी, लेट्स सी। ओके, ये मत सोचना भाई इंग्लिश की लेक्चर है ये कोई, है ना। चलो, बैक इन द सैडल का मतलब क्या होता है कि रिज्यूम करना ड्यूटी को, राइट। रिज्यूम करना ड्यूटी को, उसको बोलते हैं बैक इन द सैडल, ठीक है। यार ये कहाँ से आ गया भाई, कहाँ से आ गया यार ये, चलो यार इसको इग्नोर करो फिलहाल, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से निकल आया ये टाइमर। ओके, 21st क्वेश्चन देखो, कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, इसका आंसर देखो। देखो, पर्ल्स होते हैं मोती, है ना, स्वाइन के सामने आप, है ना, मोती क्या कर रहे हो, दिखा रहे हो, जैसे होता है ना भैंस के आगे भीड़ में जाना, कि भाई उसके आगे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। बट यहाँ पे सेंस कुछ उल्टा है, यहाँ पे क्या है कि आप उस इंसान को भाई हीरे जवाहरात दिखा रहे हो जिसको मत पता नहीं है। ये तो वैसा है कि आप फकीर इंसान को बोल रहे हो कि ले भाई मैं तुझे सोना दे देता हूँ, उसको मतलब ही नहीं है भाई उसको क्या करना है। बट यहाँ पे तो अनडिजर्विंग, इसका आंसर हो जाएगा कि आप एक अनडिजर्विंग पर्सन को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, या फिर गिविंग वैल्यू टू द अनडिजर्विंग पीपल। मतलब मैं आपको रिलेट करवाना चाहता हूँ कि आप उस इंसान को वो वैल्यू, वो चीज दे रहे हो शायद जिसको वो डिजर्व नहीं करता। जैसे हम कई बार बोल देते हैं ना कि यार ये तो मैनेजर बन ही नहीं सकता, ये मैनेजर कैसे बन गया, ठीक है, ये तो डिजर्व नहीं करता, ये कैसे यहाँ पर पहुंच गया। तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, राइट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, बेल्स एंड, इसको क्या दिक्कत हो रही है, सॉरी, बीट वंस ब्रेन आउट, बीट वंस ब्रेन आउट। देखो जरा इसका आंसर तब तक, बीट वंस ब्रेन्स आउट, कि आप भाई इतना ब्रेन यूज कर चुके हो अपना कि अब आप बिल्कुल, है ना, एक लास्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हो, इससे आगे यू कैन नॉट थिंक इवन, राइट, यू कैन नॉट इवन थिंक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मेक मैक्सिमम एफर्ट्स, जो अभी आप आने वाले दिनों में करोगे, राइट। जैसे जैसे आपका एफकैट का पेपर पास में आएगा, व्हाट यू विल डू, यू विल बीट योर ब्रेन आउट, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग ये यूज कर सकते हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बेल्स एंड विसल्स। बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा, बेल्स एंड विसल्स, बताओ इसका मतलब क्या होगा, अट्रैक्टिव बट यूजलेस फीचर, या फिर साउंड सिस्टम, या फिर डेकोरेशन, या फिर हाई परफॉर्मेंस।
बेल्स एंड विसल्स का मतलब होता है कोई चीज अट्रैक्टिव तो है, राइट, बट उतनी यूजफुल उसके फीचर्स है नहीं। ठीक है, वो चीज अट्रैक्टिव तो है बट उसके फीचर्स उतने यूजफुल नहीं है। एक इसी से थोड़ा मिलता जुलता इडियम है, दैट इज अ वाइट एलिफेंट। बहुत बार पूछा जाता है, इस चीज का भी ध्यान रखना। अ वाइट एलिफेंट, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? एक होता है कॉस्टली चीज, ठीक है, कॉस्टली बट यूजलेस, राइट, कॉस्टली तो है बट यूजलेस है, किसी काम की नहीं है, तो उसको बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गेट द सैक। बहुत ही ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है यार, ऐसा नहीं कुछ भी इररिलेवेंट मैंने उठाया नहीं है। गेट द सैक इसका मतलब क्या होता है? बी डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब, या फिर बाय ग्रोसरीज, या फिर अर्न प्रमोशन, या फिर अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बताओ, यहां पे आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बी डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब। ठीक है, एक होता है हिट द सैक, एक होता है हिट द सैक। बताओ इसका मतलब क्या होगा? हिट द सैक का मतलब होता है गो टू स्लीप, राइट, गो टू स्लीप, ये इसका मतलब होगा। हिट द सैक, याद रखना, दोनों कंफ्यूज कर देते हैं कई बार। गेट द सैक मतलब कि डिसमिस्ड होना जॉब से, और हिट द सैक का मतलब होता है गो टू स्लीप, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 26, रिफ्ट इन द ल्यूट। रिफ्ट इन द ल्यूट, इसको कैसे याद करोगे? देखो करवा दूंगा याद मैं। मान लो एक मशीन है हमारे पास, ठीक है, ये एक मशीन है और इस मशीन का नाम है ल्यूट, ठीक है, और यहां पर ना एक छोटा सा ना फंस गया है इसमें रिफ्ट, इसमें एक छोटा सा रिफ्ट, एक रिफ्ट मतलब समझ लो कुछ भी एक अननेसेसरी चीज जो इसमें फंस गई, ठीक है, इस मशीन में, और इस मशीन को पूरा कर दिया इसने रूइन, पूरा कर दिया इसने डैमेज, राइट। उससे हुआ क्या? अब ल्यूट एक मशीन थी, रिफ्ट उसमें एक है ना कोई अननेसेसरी चीज थी जो फंस गई, ठीक है, और उसने उस पूरी मशीन को खराब कर दिया। तो इसका मतलब होता है रिफ्ट इन द ल्यूट, मतलब ल्यूट में जब रिफ्ट फंस जाएगा वो पूरी पूरी चीज रूइन, डैमेज हो जाएगी। स्मॉल इश्यूज दैट रूइंस एवरीथिंग, ठीक है ना, छोटा सा इशू है बट उसने हर चीज को खत्म कर दिया, खराब कर दिया, राइट। तो उस केस में यूज करेंगे रिफ्ट इन द ल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, हॉर्नेट्स नेस्ट, ठीक है, हॉर्नेट्स नेस्ट मतलब इसका क्या आंसर हो सकता है? ट्रबलसम सिचुएशन, स्ट्रॉन्ग डिमांड, हैप्पी फैमिली, या फिर क्वाइट कंडीशन। बताओ, देखो हॉर्नेट्स नेस्ट जो है इसका मतलब एक ट्रबलसम सिचुएशन होती है, ठीक है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, बस याद करना है, राइट। एक ऐसे समझ लो, जो हॉर्नेट एक बी होती है शायद, जहां तक मुझे याद है ना, तो उस मधुमक्खी के छत्ते में अगर आप हाथ डालोगे तो क्या होगा भाई? यू विल बी इन ट्रबल, राइट। सो दैट इज वाई इसको ट्रबल से ही रिलेट किया जाता है, हॉर्नेट है ना। हॉर्नेट जहां तक मुझे याद आ रहा है एक बी होती है, ठीक है, ऐसे याद कर लो। हॉर्नेट बी जो है उसके छत्ते में ना, उसके नेस्ट में, छत्ते में हाथ डाल दोगे तो क्या होगा? आप दिक्कत में आ जाओगे, ट्रबलसम सिचुएशन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रो इन द टॉवल, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार रिपीट होता है एग्जाम में। थ्रो इन द टॉवल, इसका सीधा सीधा मतलब है गिव अप करना, ठीक है, थ्रो इन द टॉवल, गिव अप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30, पाई इन द स्काई। बताओ इसका मतलब बताओ, पाई इन द स्काई। देखो पाई इन द स्काई का मतलब होता है जो चीज पॉसिबल नहीं है, समथिंग इम्पॉसिबल, राइट, ऑप्शन ए, समथिंग इम्पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड पाई इन द स्काई, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत बार ये रिपीट होता है, पाई इन द स्काई मतलब कुछ, देखो स्काई में ऐसे समझ लो कि भाई पाई है, उसको स्काई में टिका कर रखना बहुत मुश्किल है, राइट, तो इसीलिए ये इम्पॉसिबल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी इन द एयर। बी इन द एयर का मतलब क्या होता है? भाई जब सबको पता है वो चीज हवा में बात निकल गई ना, बोलते ना यार ये बात तो ऐसे हवा में फैल गई पूरी, तो बी इन द एयर का मतलब समथिंग वाइडली फेल्ट और थॉट, या फिर ऐसे बोल सकते हो वाइडली नोन, उसको बोलते हैं बी इन द एयर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, बर्स्ट समवंस बबल। बबल ये तो आपने केवल सुना भी होगा शायद, है ना, कि यार एक अलग ही है ना, बबल मतलब एक अपनी ही दुनिया में रहना, तो बबल मतलब बबल को इल्यूजन से लिंक किया जाता है, इसका मतलब होता है किसी का इल्यूजन तोड़ना, राइट, तो उसको बोलते हैं बर्स्ट समवंस बबल, ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है क्या जेलेसी होगा, लेजी एटीट्यूड होगा, या फिर पेनफुल डिजीज, या फिर नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। शायद कोई इससे रिलेट कर पाए ग्रीन ग्रीन। हाँ, इसका सही आंसर होगा गार्डनिंग में किसी का नेचुरल इंटरेस्ट होना। ग्रीन थंब, एक होता है ग्रीन होन, एक होता है ग्रीन होन। इसका मतलब होता है नोविस, नौसिखिया, या फिर अप्रेंटिस। ये दोनों वर्ड्स आपको याद रखना, और ये ग्रीन होन, तीन वर्ड्स। ठीक है, ग्रीन होन का मतलब होता है नौसिख। एक और वर्ड लिख लो इसके लिए, टायरो। ठीक है, टायरो का मतलब भी होता है नौसिखिया होना, नोविस या फिर अप्रेंटिस। ठीक है, और इसका ग्रीन थंब का मतलब होता है नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34th। पुट माय नोज टू द ग्राइंडस्टोन, है ना। अब ऐसा हो गया भाई कि सिचुएशन खतरनाक है और मुझे दबाकर मेहनत करनी पड़ेगी। ग्राइंडस्टोन में मैंने अपना नाक दे दिया, मतलब वर्क वेरी हार्ड। ये इसका आंसर हो जाएगा, वर्क वेरी हार्ड। खुद को ग्राइंड करने के लिए मैंने ग्राइंडस्टोन में अपना नाक दे दिया। और रोल अप माई स्लीव्स, आप अपनी स्लीव्स को रोल कब करते हो? ठीक है, जब थोड़ी बहुत डैशिंग मारनी हो, है ना, डैश दिखानी हो, या फिर थोड़ा काम करना हो। भाई अब थोड़ा सा स्लीव्स ऊपर कर लेते हैं, काम करने का टाइम आ गया। प्रिपेयर टू वर्क, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। रोल अप माई स्लीव्स मतलब काम करने के लिए तैयार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्रेड काउ, सेक्रेड काउ का मतलब क्या होता है कि भाई इसके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। ठीक है, ये तो ऑलरेडी पूजनीय है भाई, इसको कैसे आप बोल सकते हो कि ये ऐसे कर सकता है? समथिंग विच कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड, उसको बोलते हैं सेक्रेड काउ। राइट, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जिसके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37th। बाइट समवंस हेड ऑफ, ये तो दिख रहा होगा आपने, बाइट कर रहे हो, है ना, थोड़ा सा एंग्री हो, गुस्से में हो। स्पीक एंग्रीली विदाउट रीजन, राइट, स्पीक एंग्रीली, ना कि ईट क्विकली, ना कि थ्रेटन समवन, ना कि गिव इमोशनल सपोर्ट। यहां पर होगा सपोर्ट। ओके, बाइट समवंस हेड ऑफ का मतलब होगा, अब हो सकता है कि आप ये भी समझो थ्रेटन समवन, नहीं, थ्रेटन करना नहीं होगा, आप गुस्से में हो। थ्रेटन तो धमकाना और गुस्से में फर्क है ना, गुस्से में होना एक अलग चीज है, धमकाना एक अलग चीज है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, है ना, मतलब एक ऐसी इनोवेशन जो काफी काम की है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अ वेरी यूजफुल इनोवेशन, ना कि चीप इन्वेंशन नहीं होगा, एनोइंग आइडिया भी नहीं होगा। बेस्ट की बात करिए ना, मैंने आपको बोला है पॉजिटिव और नेगेटिव आप हमेशा चेक करोगे ईडियम्स में, ये बिल्कुल आपको हेल्प करेगा। एनोइंग आइडिया बिल्कुल नहीं होगा, डेंजरस प्रैक्टिस भी नहीं होगा, और इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और ये ट्रिक आप तब यूज कर सकते हो जब बिल्कुल भी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा और आपने शायद वो बिल्कुल कभी सुना ही नहीं ईडियम। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच आप ट्राई कर सकते हो अगर आपने अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, ओके, ये पता नहीं यार, टाइमर को इग्नोर ही करना, मुझे खुद आईडी नहीं कहां से आया ये। टाइमर टाइमर टाइमर, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 40th क्वेश्चन देखिए, एट अ लॉस, बिल्कुल 10 क्वेश्चन बचा है बस। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, खत्म हो जाएंगे। ओके, एट अ लॉस मतलब अनेबल टू डिसाइड, या फिर हाईली शॉक्ड, या फिर कंफ्यूज बट कॉन्फिडेंट, या फिर टेकिंग रिस्क। एट अ लॉस, लॉस की बात हो रही है। ठीक है, इसका आंसर होता है ऑप्शन ए, अनेबल टू डिसाइड। बिल्कुल कंफ्यूज हो आप, बिल्कुल डायलेमा में हो, यू आर इन डायलेमा दैट वेदर यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, और अभी और वेट करना चाहिए, फिर क्रैश कोर्स आएंगे, फिर क्रैश कोर्स से पढ़ोगे, फिर आप 10 दिन में एफकेट निकालोगे। ठीक है, अगर आप उस चीज का वेट कर रहे हो सो डोंट डू इट। ओके, देखो एक मैंने पहले दिया था, बताओ मुझे उसका कौन सा आइडियम था जिसका मतलब था अनेबल टू डिसाइड। ऑन द फेंस, राइट, ऑन द फेंस, इसका मतलब भी होता है अनेबल टू डिसाइड, और एट अ लॉस का मतलब भी होता है अनेबल टू डिसाइड, और एक और होता है ऑल एट सी। ऑल एट सी, इसका मतलब भी होता है कंफ्यूज्ड। ठीक है, एक काफी अच्छा वर्ड है कंफ्यूज के लिए, परप्लेक्स्ड। ठीक है, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, याद रखिएगा ये जो चीजें बता रहा हूं ना भाई, ऐसे रेयर ही कोई आपको डिफेंस के लिए पढ़ाएगा, सो ढंग से इसको पढ़ लो। ठीक है, एट अ लॉस हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, 41st क्वेश्चन देखिए, कैच 22। कैच 22 का मतलब क्या होगा भाई, एक ऐसी सिचुएशन है वेयर नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। कैच 22, 22 चीजें एक साथ पकड़ना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल है ना, सिचुएशन वेयर नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, तो इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा कि कैसे कैच करें इसको, राइट, तो याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइड इन हार्नेस,
डाइड इन हार्नेस का मतलब क्या होता है? देखो हार्नेस क्या होता है, जिससे ना आपने बैलगाड़ी देखी होगी या फिर घोड़ा गाड़ी है ना, वो उनको बांध के रखा होता है, उसको हार्नेस बोलते हैं। तो डाई इन हार्नेस मतलब जब कोई काम कर रहा है, वो ड्यूटी पे है, ठीक है, तभी उनको हार्नेस बांधा होता है। जब उनको शाम को खोल देते हैं तो हार्नेस उनका निकाल लेते हैं। तो ये होता है हाई, मतलब इसी से रिलेट किया गया है टू डाई वाइल इन सर्विस। जब कोई काम कर रहा हो और तब उसकी डेथ हो जाए तो उसको बोला जाएगा डाइड इन हार्नेस, राइट। याद रखिएगा, काम करते टाइम किसी की डेथ होना। कट दी मस्टर्ड, मस्टर्ड होती है गेहूं, यार क्या बोलते हैं इसको, गेहूं नहीं, सरसों है ना, मस्टर्ड होती है सरसों। तो सरसों को जब आप काटोगे तो बिल्कुल परफॉर्म वेल करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू परफॉर्म वेल। क्यों? जब सरसों पक जाती है ना, तो उसको वो अगर ढंग से नहीं जेंटली काटा जाए तो झड़ जाएगी सारी, राइट। तो इसीलिए आपको बड़ा अच्छे तरीके से उसको काम करना होता है उसका, परफॉर्म वेल। कट द मस्टर्ड मीन्स, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि किसी की एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना, राइट। तो या फिर परफॉर्म वेल भी बोल सकते हो, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक अ रेन चेक, इसका मतलब क्या होगा? पोलाइटली डिक्लाइन बट सजेस्ट कमिंग लेटर, या फिर बी रिफ्यूज परमानेंटली, या फिर सी गेट एंग्री, या फिर डिले विदाउट रीजन। तो जी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोलाइटली डिक्लाइन। जैसे मान लो मुझे किसी ने ऑफर करा कि यार आज का डिनर आप हमारे यहाँ पर करोगे, तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि भाई आज का डिनर तो नहीं कर सकता, मैं लेट हो जाऊंगा, बट फिर कभी जरूर ट्राई करूंगा। तो मैंने क्या करा, मना भी कर दिया, और साथ में थोड़ी सी उनको बुरा ना लगे तो आगे के लिए भी मैंने उनको है ना ऑफर कर दिया कि हाँ मैं फिर कभी आऊंगा। सो दैट इज कॉल्ड टेक अ रेन चेक, याद रखना इस चीज को। योमैन सर्विस, योमैन सर्विस का मतलब क्या होता है भाई? एकदम परफेक्ट वाली सर्विस, ठीक है ना। एक्सीलेंट एंड रिलायबल सर्विस, इसको बोलते हैं योमैन सर्विस। क्योंकि यो टेस्ट कौन लोग पास करते हैं, है ना, यो टेस्ट होता है क्रिकेट में। भाई जो एक्सीलेंट लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल रिलायबल होते हैं, या फिर जिनकी बॉडी बिल्कुल रिलायबल होती है, वही लोग इसको पास कर सकते हैं। सो दैट इज वाई यू कैन से एक्सीलेंट एंड रिलायबल सर्विस फॉर यो मेंस सर्विस, है ना, यो मैन बोल रहा हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ विशियस साइकिल, बताओ विशियस का मतलब क्या होता है? इसको विशियस भी पढ़ते हैं, वैसे मैं विशियस पढ़ रहा हूँ, इसको बोलेंगे विशियस साइकिल। तो विशियस का मतलब क्या होता है? क्रूएल, राइट। इसका मतलब होता है वैसे क्रूएल, एक ऐसा साइकिल जो खत्म ही नहीं हो रहा है ना, ट्रैप सा बन चुका है, राइट। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ वर्सनिंग इवेंट्स, इसको बोलते हैं विशियस या विशियस साइकिल, ठीक है। अ कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ वर्सनिंग इवेंट्स, है ना, बुरी चीजों का बार बार होना, दैट इज कॉल्ड ए विशियस साइकिल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लोजर हेड्स। लोजर हेड का मतलब क्या होता है? ठीक है, किसी के साथ में डिसएग्रीमेंट में होना, एट लोजर हेड्स इन डिसएग्रीमेंट, याद रखना इस चीज को। एक और होता है इसी के साथ साथ, याद रखना, ठीक है, एट क्रॉस सोर्ड्स, सोर्ड्स अलग लिखेंगे, एट क्रॉस सोर्ड्स, ठीक है ना, ये आपने देखे होंगे ना, ऐसे होती हैं, तो उसको भी बोलते हैं डिसएग्रीमेंट में होना, ठीक है ना। ठीक है, चलिए एक आपके लिए इडियम देता हूं, बैरी दी हैचेट, बैरी दी हैचेट, बैरी दी हैचेट, याद रखना इसको, बताना मुझे कमेंट करके कि इसका मीनिंग क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एज जेन्युइन एज अ $3 बिल, बस दो क्वेश्चन बचे हैं इसके बाद, ठीक है। एज जेन्युइन एज अ $3 बिल, देखो $3 का जो कभी है बिल ही नहीं होता, क्योंकि $3 होते ही नहीं है। जैसे आपको इंडिया में कोई बोलते कि भाई ₹3 का सिक्का, तो वो इसका मतलब झूठ बोल रहा है, कंप्लीटली फेक, नकली है वो, ठीक है ना। $3 या फिर ₹3 का नोट या फिर सिक्का नहीं होता, राइट। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीटली फेक, ऑप्शन ए, ना कि हाईली वैल्यूएबल बिल्कुल गलत, वेरी ऑथेंटिक बिल्कुल गलत, या फिर लीगली सर्टिफाइड भी गलत, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल वेट, इसका आंसर क्या होगा? देखो जब आप गलती कर देते हो ना, तो आपको आता है पसीना, ठीक है ना, दबाकर पसीना आता है आपको, तो उस टाइम पर क्या हो जाता है, आप बोल सकते हो कि भाई कंप्लीटली मिस्टेकन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि वेरी हैप्पी, ना कि रेडी फॉर एक्शन, ना कि जनरसली रिवॉर्डेड, ठीक है ना। कंप्लीटली मिस्टेकन जब आपकी गलती होगी तो यू विल बी ऑल वेट, ठीक है, आप स्वेट करोगे, पसीना आ जाएगा आपको बिल्कुल, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की इस क्लास का, बाय एंड लार्ज। इसका मतलब क्या होगा? बाय एंड लार्ज का मतलब होता है इन जनरल, ठीक है ना, कोई जनरली किसी चीज के बारे में बोलना, तब आप यूज कर सकते हो बाय एंड लार्ज। ऐसे वर्ड्स जो या फिर ऐसे इडियम्स जो है वो गेस करना मुश्किल हो जाते हैं, इसको एक दो बार रिवाइज करो, आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा इन जनरल, ना कि वेरी रेयरली या फिर हाईली अनसर्टेन या फिर कंफ्यूज एंड टायर्ड, बिल्कुल भी नहीं होगा। इन जनरल होता है बाय एंड लार्ज का मतलब, राइट। तो भाई ये थे हमारे 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो इसको भाई दोस्तों में शेयर करना। सबका आंसर ए था, उसका रीजन देता हूँ। रीजन इसलिए क्योंकि मुझे पता है जब आप रिवाइज करोगे ना तो बार बार पीछे जाकर आंसर देखना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो मैं इसीलिए आपको ये फॉर्मेट दे रहा हूँ, और कुछ ऐसी चीजें मैं करता रहूंगा, ऐसा नहीं कि हर बार दूंगा क्योंकि आप फिर डिकोड कर लोगे चीजें। बट हाँ, ये 50 आप जब रिवाइज करोगे बस आपको गो थ्रू करना है, आपको बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप 2-3 बार गो थ्रू कर लो, आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा भाई इस टेलीग्राम चैनल पे या ग्रुप पे, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये इंस्टा हैंडल है, ठीक है। अभी थोड़ा इनएक्टिव है, हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, बट जल्दी इसके ऊपर काफ़ी अच्छी अच्छी आपको पढ़ने वाली चीज़ें करंट अफेयर्स रिलेटेड मिलेंगी या फिर जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड मिलेंगी, ठीक है ना। तो भाई इसको ज्वाइन करो और अपने दोस्तों में इस लेक्चर को शेयर करना बढ़िया से। और जितना जल्दी जैसा सपोर्ट हमें मिलेगा उतनी जल्दी, मैं बता रखा है आपको पहले भी मैंने कि मैं आपको लाइव, ठीक है ना, लाइव आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। बट वो तभी पॉसिबल है जब थोड़ी सी हमारे पास में थोड़े से एस्पिरेंट हो जाएं लाइव पढ़ने वाले, ठीक है, और खुद का भी थोड़ा सा है ना चीज़ें स्टेबल हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ, ठीक है, ऐसे ही लेक्चर्स को आप आगे भी फॉलो करेंगे। और भाई मुझे रिजल्ट चाहिए जो भी सीरीज इस पर्टिकुलर अल्फा सीरीज को फॉलो कर रहा है या फिर हमारे इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ है। आई वॉन्ट यू टू गिव द रिजल्ट, और उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपको भी करनी पड़ेगी, राइट। अगर मैं 12 बजे लेक्चर अपलोड करने के लिए रिकॉर्ड कर सकता हूँ ना, तो भाई आपको तो टेस्ट निकालना है, आपको तो पढ़ना है, रिमेंबर दैट, ठीक है। क्योंकि ये चीजें हैं भाई, ये टाइम नहीं मिलेगा वापस। देखो, आपको पता है अगर आप एक सिटी में रह रहे हो ना, एक सब्जी वाला आता होगा आपके एरिया में, भाई वो बंदा पता कब उठता होगा? 4-5 बजे उठता होगा वो। 4-5 बजे उठकर फिर वो मंडी जाता होगा, वहां से सब्जी लेकर आता होगा, और तभी 7-8 बजे वो बंदा सब्जी बेचता होगा। यार एक सब्जी बेचने वाला बंदा इतनी मेहनत कर सकता है, ठीक है। तो आपको तो एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, वो भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाना है। यू हैव टू सर्व द कंट्री, ठीक है। तो भाई मेहनत करो, उठो, ठीक है। मेरे तुम सब शेर हो, ठीक है, बट तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। सर्दियों में ढीले मत पड़ना, टाइम बहुत कम है। और इसी के साथ लेक्चर को मैं खत्म कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।